हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको कराऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। जो आपका सेकंड पेपर होता है, यानी कि हिंदी 6, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, जो कि खासकर थर्ड ईयर के हैं, बीए बीकॉम थर्ड ईयर के, तो वो मैं आपको जो है सॉल्व करवा रहा हूँ और आपसे डिस्कस भी करता हूँ। ठीक है, इससे पहले 2020 का अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य और काव्य आपका, और 2019 का भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, और हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं जो हैं आपका, वो 2020 का भी करवा चुका हूँ। और अब आपसे इस वीडियो में 2019 का मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि लगभग अब इस वीडियो को मिलाकर के 400 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हिंदी 5th यानी कि आपका जो कोरवी लोक काव्य हैं वो उसमें है आपका। ठीक है, और जो हिंदी 6 के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आपका हिंदी निबंध वाला और अन्य गद्य विधाएं, जो ये वाला पेपर है, ये वाला मैंने उसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, तो हिंदी 5th आपको कोरवी लोक काव्य वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे सारे क्वेश्चन पेपर। 2014 तक के क्वेश्चन पेपर मेरे पास में हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यानी 700 क्वेश्चन पेपर, 700 क्वेश्चंस आपके लोक कोरवी काव्य के और 700 क्वेश्चन आपके हिंदी निबंध के, यानी मेरे पास 1400 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे यूनिट वाइज भी डिस्कस करूंगा। तो पहले कुछ बच्चों का सजेशन है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दीजिए, उस समय क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नरेंद्र कोहली अप्रतिम कथा यात्री किसकी आलोचनात्मक रचना है, तो वो है विवेकी राय की। चिट्ठे और खत किसकी रचना है, वो है बाल कृष्ण भट्ट की। समाज को परिवर्तित करने में किस वर्ग की मुख्य भूमिका होती है, तो वो होती है मजदूर की। महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ, वो हुआ 1907 में। ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस को गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो वो दिया आपका श्रीकांत वर्मा जी ने। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की कैसी रचना है, गद्य। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीकांत वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया, तुलसी पुरस्कार। निषाद बांसुरी किसका निबंध संग्रह है, तो वो है कुबेर नाथ राय का। शरद जोशी ने अपना जीवन किस प्रकार प्रारंभ किया, पत्रकारिता से। कुबेर नाथ राय का काव्य संग्रह कौन सा है, कंठमणि। खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का है, सरस्वती। आत्माराम नाम से किसने आलोचनात्मक निबंध लिखे, बाल मुकुंद गुप्त ने। लेवी प्राण लेवी के निबंधकार का नाम बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के। निबंध को बिखरा छितरा चिंतन किस विद्वान ने कहा, वो कहा लॉर्ड बेकन ने। विवेकी राय का कहानी संग्रह है, तो देखिए जीवन परिधि, गूंगा जहाज, चित्रकूट के घाट पर, ये तीनों ही है। तो सही आंसर है आपका
उपयुक्त सभी। ऋण जल धन जल किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है? ठीक है, तो वो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। जीविकोपार्जन हेतु लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्र नवजीवन में सहायक संपादक का कार्य किसने किया? रघुवीर सहाय। बंग विच्छेद शीर्षक से शिव शंभू का चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ? 21 अक्टूबर 1905 को। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। संकोच इस बात के ध्यान या आशंका से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को या तो बेढंगा तो न लगेगा, उससे हमारी दुशीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी। कथन किस नाम से उद्यत है? तो वह लज्जा और गलानी। जो स्थान उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का था, ठीक है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल का है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर गुलाब राय का। ठीक है, अपने कमंडल के करुणावारी की एक भी बूंद अपने उर्मिला के लिए न रखी। इस कथन में अपने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तुलसी। लाल कनेर किसकी अनुदूतित रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिमालय का तो कहना ही क्या डैश, संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। यह पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? वह कुटच। नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के साहित्यकार हैं? शुक्लोत्तर युग के। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में सहज युग बोध के अतिरिक्त कौन सी भावना मुखरित होती हुई देखी जा सकती है? राष्ट्रीय चेतना। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास की। नंद दुलारे वाजपेयी समग्र जीवन दृष्टि किसके मानते थे? वैदिक दर्शन। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार सर्वाधिक महिमा किस चंदन की है? गोपी चंदन। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? साहित्य के साथी, विचार और वितर्क और अशोक के फूल। ये तीनों ही हैं। तो सही आंसर है आपका विकल्प डी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुल किसके लिए विख्यात था? ज्योतिष विद्या। आंगन का पंछी किस शैली की रचना है? निबंध। निम्न में से नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संकलन कौन सा है? नया साहित्य, नए प्रश्न। नाथ सिद्धों की बानिया का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? एक समय था। बलिया के भरोली गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ? विवेकी राय। काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिव्यंजना का सौंदर्य नहीं है। अभिव्यंजना काव्य नहीं है। यह किसकी उक्ति है? नंद दुलारे वाजपेयी की।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद के रचयिता हैं, रैदास। निबंध में शैली प्रधान तथा आवश्यक होती है और लेख में इसकी आवश्यकता नहीं होती। किसका कथन है? डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ल जी का। वैसराय के कर्तव्य शिव शंभू का कौन सा चिट्ठा है? तीसरा। शुक्ल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1920 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? रायबरेली के दौलतपुर गांव में। ठीक है। काव्य में लोक मंगल की साधना किस प्रकार का निबंध है? तो वो है आपका समीक्षात्मक। ठीक है। कुटज को उजाड़ का साथी क्यों कहा गया? शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर भी खिलना, इसलिए। नंद दुलारे वाजपेयी के उपलब्ध निबंध संकलों की संख्या है 5। पथ के साथी के रचनाकार का नाम बताइए। महादेवी वर्मा। माया दर्पण किसका काव्य संग्रह है? तो वो है श्रीकांत वर्मा जी का। विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी किस में छपी? मिलाप। जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां कौन है? सरकारी कर्मचारी। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, दोनों है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सही है सी। चलिए अब मैचिंग है, मैचिंग की बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं आपको एग्जाम में कि निम्नलिखित निबंध संग्रह एवं निबंधकारों को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन बी इसमें सही है कि जो अशोक के फूल हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र जी की है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की है और विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिस हिंदी को लोग पहले आंख उठाकर ना देखते थे वह उनकी आंख का तारा हो चली, किसका कथन है? यह है बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे किस उद्देश्य से लिखे गए? ये लिखे गए बेबस और गूंगी जनता की वकालत करने के लिए। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे कहते हैं गलानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया का आरत दुबे का छपरा गांव। ठीक है। बलिया का आरत दुबे का छपरा गांव। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की। ठीक है। रामविलास शर्मा की नियुक्ति बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में किस विभाग के पद पर हुई? अंग्रेजी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट, तीनों ही हैं। ठीक है ना। चलिए 65। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि नहीं की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुरा करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इस कथन में किस पर व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर। मैग्नीस का भारत किसकी अनुदूतित रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। हजारी प्रसाद
द्विवेदी को प्रसिद्धि किस विधा के कारण मिली? ललित निबंध। हिंदी साहित्य 20वीं सदी किसकी कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की। महादेवी वर्मा का जो उत्तर प्रदेश महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कौन सा सम्मान प्रदान किया? तो वो किया भारत भारती। कबीर पर व्याख्यान कहाँ दिया गया? प्रयाग। निम्न में से विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह कौन सा है? धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन और संघर्ष के बाद। तो सही विकल्प है उपयुक्त सभी, है ना, तीनों ही है। कबीरा खड़ा बाजार में स्तंभ के अंतर्गत किसकी व्यंग रचनाएं प्रकाशित होती थीं? हरिशंकर परसाई की। विवेकी राय को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? यश भारती और महापंडित राहुल साकृत्यानंद पुरस्कार दोनों दिए गए। तो विकल्प सी ठीक है, ए और बी दोनों। साहित्य देवता के निबंधकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जमाना पत्र के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। द्विवेदी जी के कतिपय निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान कब मिला? 1991 में। बांग्लादेश के संदर्भ में किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। ठीक है। स्ट्रेटफोर्ड एवन थिएटर में किस साहित्यकार के नाटकों का मंचन होता है? वो होता है शेक्सपियर। फूल की पहचान सरस श्वास केवल, आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल, किसकी रचना है? ठीक है, या किसकी पंक्तियां हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री जी की। प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? व्यंग की। लिखना मेरे जीवन जाने की तरकीब है, यह कथन किसका है? शरद जोशी। प्रसिद्ध यात्रा व्रत अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे। निबंध के प्रमुख गुण हैं, देखिए सरलता, स्वच्छता और आत्मीयता, है ना, तीनों ही हैं। तो विकल्प डी ठीक है, उपयुक्त सभी। शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए उर्दू में। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 3। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? 9। भारती, जया, विजया और अनुराधा किसकी बेटियां थीं? विष्णुकांत शास्त्री जी की। मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी ग्राम में किस साहित्यकार का जन्म हुआ? हरिशंकर परसाई जी का। कुबेरनाथ राय का संग्रह प्रिया नीलकंठी निबंध के क्षेत्र में एक विशेष घटना है, यह कथन किसका है? डॉक्टर हरिनाथ द्विवेदी जी का। ठीक है। शरद जोशी ने किस टीवी धारावाहिक का लेखन किया? यह लापतागंज, पहले आता था 8-10 साल पहले, बहुत ही बढ़िया सीरियल है, कभी आप YouTube पे देखिएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा सीरियल है। चलिए, विवेकी राय को प्रेमचंद पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला? सोना माटी।
रघुवीर सहाय ने किसके संपादन मंडल में कार्य किया? देखिए वॉक और कल्पना, है ना, तो विकल्प सी ठीक है, ए और बी दोनों। 92 फिर से आपका देखिए मैचिंग करना आ गया, सुमेलित करना कि निम्न रचना रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है कि जो रस आखेटक है वो कुबेरनाथ राय जी की है। बी जो तिलिस्म है शरद जोशी जी की है। चली फगुनाहट ये डॉक्टर विवेकी राय जी की है। और डी आत्महत्या के विरुद्ध ये है रघुवीर सहाय जी की। ठीक है, चलिए 93 है, विदाई संभाषण शीर्षक में किसकी विदाई का वर्णन है? वह है लॉर्ड कर्जन का। ठीक, सौंदर्य की उपयोगिता निबंध के निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर किस महापुरुष का प्रभाव पड़ा? रविंद्रनाथ टैगोर। अपोलो का रथ यात्रा व्रत में विश्व के किस भाग का वर्णन है? यूरोप। कुबेरनाथ को भारतीय ज्ञानपीठ ने कौन सा पुरस्कार दिया? मूर्ति देवी पुरस्कार। निम्न में से शरद जोशी की रचना कौन सी है? देखिए दोनों ही हैं, है ना, तिलिस्म और टूटी सतह। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विवेकी राय ने हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में लिखा? भोजपुरी। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रघुवीर सहाय के स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन का प्रामाणिक दस्तावेज कौन सा काव्य संग्रह माना जाता है? तो वो है सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है बच्चों, ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन और ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है ना। ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड इसलिए करा देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो ये यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है ये मैं जो यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर अरेंज करता हूं तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दे देता हूं कि अगर बाय चांस की बात है आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर गलत है, तो ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है ना। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत हो गया हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को तो प्रमोट कर दिया जाएगा, यूजीसी ने डिसीजन दे दिया है। बट लेकिन बीए बीकॉम बीएससी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या एमए एमकॉम एमएससी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं रेगुलर और प्राइवेट, उनके एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में जैसी भी स्थिति होगी कोविड के कारण, ठीक है ना, तो तब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम जरूर होंगे। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर के और एमए एमकॉम एमएससी सेकंड ईयर के। तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी जरूर रखिएगा। ठीक है, और मैंने हिस्ट्री के भी बच्चों क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए थे, तो आप उसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूनिट वाइज भी मैंने स्टडी कराई थी, तो आप वो भी जो हैं देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।